एवरीवन, अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में एक और यूनिक रिएक्शन आता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन, जो कंफ्यूज भी करता है और एग्जाम्स में रिपीट भी होता है। पिछले वीडियोस में हमने देखा अल्डोल कंडेंसेशन, रिवर्स अल्डोल कंडेंसेशन। आज के इस वीडियो में करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन, एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ, प्लस बोनस एग्जाम टिप भी मिलेगा एंड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कैनिज़ेरो रिएक्शन बच्चों होता क्या है? जब आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, राइट? अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या होगा? अल्डोल पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो तब होता है कैनिज़ेरो रिएक्शन। सो इसमें आपको याद रखना है, वी आर गोइंग टू यूज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ 50% aqueous solution of NaOH या तो QaOH। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए मार्क्स है, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है अल्कोहल में और दूसरा होगा ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसी को हम कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड हमें पता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन जनरल रिएक्शन। अभी यहाँ पे जनरल रिएक्शन में सिंपली हमें याद रखना है कि हम यूज करने वाले हैं अल्डिहाइड। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड एंड वन मोर अल्डिहाइड। जैसे कि मैंने कहा, टू अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमें यूज करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे हमें यूज क्या करना है? 50% NaOH एंड वी आर गोइंग टू हीट इट। 50% NaOH और हीटिंग का साइन लिखना बहुत जरूरी है। इसमें से एक मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? एक मॉलिक्यूल इट विल गेट व्हाट? ऑक्सीडाइज टू द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरा बनने वाला है अल्कोहल। सो यहाँ पे दिस विल बी RCOONA, ठीक है? ये ऑक्सीडाइज हुआ है टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरा मॉलिक्यूल इट विल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। आइए देखते हैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड। सो फॉर्मल्डिहाइड, इसे हम मिथेनॉल भी कह सकते हैं। नाउ आई होप एवरीवन नोज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ओके, स्टिल इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन IUPAC या कॉमन नेम आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने और एक वीडियो बनाया है, तो यू कैन जस्ट चेक दैट वीडियो। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नॉमेनक्लेचर। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन फॉर्मल्डिहाइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल्डिहाइड, जो कि होता है मिथेनॉल। तो हमें दो मिथेनॉल यूज करना है, तो दिस इज HC डबल बॉन्ड OH। देन NaOH आपको लिखना बहुत जरूरी है, 50% NaOH। ऑन द एरो पुट हीटिंग साइन। क्लियर? सो एक मॉलिक्यूल, एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज टू सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो आई कैन कॉल दिस एज सोडियम फॉर्मेट। इसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट प्लस, एंड दूसरा क्या होने वाला है? रेड्यूस होगा। सो रेड्यूस किस में होने वाला है? इट विल गेट रेड्यूस टू अल्कोहल, ठीक है? तो ये हो गया CH3 एंड OH यू आर गोइंग टू पुट। क्लियर? नाउ वी आर नॉट गोइंग मच इनटू मैकेनिज्म, हमें मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं डेप्थ में घुसना है, ठीक है? सो नो नीड टू गो डेप्थ अनटिल एंड अनलेस इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो मोस्टली हमें क्या करना है? फोकस करना है ऑन द प्रोडक्ट एंड द कंडीशन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड बेसिकली होता है बेंजीन पे CHO ग्रुप, राइट? सो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, बैलेंसिंग के लिए आपको लिखना है 2। सो व्हेन वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड, नाउ इन दिस केस आई कैन सी दैट दिस कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इज नथिंग बट अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इट इज बॉन्डेड टू नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन, राइट? एंड अल्फा कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, isn't it? So it is not having any alpha hydrogen. So benzaldehyde, since it is having no alpha hydrogen, it will show Cannizzaro reaction. So reaction कैसे होने वाला है? आई एम गोइंग टू यूज NaOH, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लिखना है 50%, एंड ऑन द एरो इट विल बी हीटिंग। सो वन ऑफ द बेंजाल्डिहाइड इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन विल गेट रिड्यूस्ड। सो ऑक्सीडाइज होने के बाद में मुझे स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O एंड H के जगह पे आ जाएगा ONA। क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे क्या मिला है हमें? यहाँ पे मिला है सोडियम बेंजोएट। ओके, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट प्लस। नाउ वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल, एंड वो जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या आने वाला है? CH2OH। क्लियर? सो बेसिकली दिस CH, इसमें और एक H ऐड करना है एंड ऑक्सीजन भी एक H ले लेगा। सो यहाँ पे क्या बनने वाला है? CH2OH। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अभी कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है? मैंने बहुत बार देखा है पेपर करेक्शन में भी, मैंने बहुत बार देखा है कि बोर्ड के पेपर्स में बच्चों ने बेंजीन पे डायरेक्टली OH को अटैच कर दिया है।
सो दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, बेंजीन पे अगर आप OH ऐड करते हो तो ये तो बन जाता है फिनॉल, बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर। हमें प्रिपेयर क्या करना है, बेंजाइडिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल होता है। तो अगर आप फिनॉल लिखते हो तो पूरा स्ट्रक्चर या पूरा रिएक्शन गलत हो जाता है, तो हम वहां पे हाफ मार्क भी नहीं दे सकते। क्लियर? तो इसीलिए पूरा रिएक्शन आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टली, एंड ओनली 1 मार्क कैन बी गिवन, या तो 0 मार्क, हाफ मार्क कभी भी नहीं होता है। तो दिस इज द मार्किंग स्कीम यू नीड टू रिमेंबर while writing the board paper. Okay. Now, the best trick to remember Cannizzaro reaction is Cannizzaro reaction happens when aldol can't happen. ठीक है, तो ये सिंपल दिमाग में फिक्स करके रखो। कैनिजेरो कब होता है, जब अल्डोल पॉसिबल नहीं है। एंड कैनिजेरो कब होगा, डेफिनेटली जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, सो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली कैनिजेरो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वेराज अल्डोल कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है। ठीक है, एंड मैंने क्लियरली सारा कंसेप्ट अल्फा हाइड्रोजन पे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू दी कार्बोनिल कार्बन, दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप, उसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। एंड उसके ऊपर जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसी को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। राइट, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, फॉर्मल्डिहाइड में भी बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि दिस इज कार्बोनिल, अल्फा कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, तो डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। राइट, सेम वे बेंजाल्डिहाइड में यहाँ पे दिस इज कार्बोनिल, इसके बाजू वाला कार्बन इज दिस वन, ये कार्बन के पास में कितने बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बोनस टिप एंड की एग्जाम पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बोर्ड में पूछा जा सकता है सबसे पहले तो, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। सो दिस इज वेरी कॉमन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि एक एग्जाम्पल देना है आपको कैनिज़ेरो। तो सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन कहीं पे ना दिखे। ठीक है, तो कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं दे सकती हूँ फॉर्मल्डिहाइड, जो कि होता है मिथेनिल। राइट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? ओके, सो दिस इज बेसिकली कैनिज़ेरो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड अगर आप सेम मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इसी को हम कहेंगे क्या, सेल्फ कैनिज़ेरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ कैनिज़ेरो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग क्रॉस कैनिज़ेरो। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेम द रिएक्शन वेयर अल्डिहाइड गिव्स बोथ अल्कोहल and acid salt. So again, simple sa question hai. This can be asked for 1 mark. So what is the name of the reaction which gives aldehyde, okay, both where aldehyde gives both alcohol and acid salt. So कौन सा reaction है? Definitely Cannizzaro reaction है. ठीक है? The third type of question they can ask you is, why does formaldehyde undergo Cannizzaro but acetaldehyde, ठीक है, acetaldehyde डजेंट? तो इसके पीछे आपको रीजन लिखना है। तो सिंपल सा रीजन है, फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो फॉर्मल्डिहाइड इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। एंड एसिटल्डिहाइड में अगर आपने देखो तो एसिटल्डिहाइड इज नथिंग बट CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। सो ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू में जो कार्बन है इसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। एंड ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, इसी को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एसिटल्डिहाइड में अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या दिखाएगा, अल्डोल, ना कि कैनिज़ेरो। अंडरस्टूड? सो सिंपल कंसेप्ट है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आए बच्चों, देन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। राइट, लेट अस नाउ क्विकली हैव अ लुक ऑन द मार्किंग टिप्स। तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कैसे अलॉट किए गए हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या मेंशन करना है वो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको मेंशन करना कि नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है इन कैनिज़ेरो, तो ये हो गया आपका हाफ मार्क। ठीक है, देन आपको मेंशन करना है स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH, एंड आपको लिखना है 50% NaOH, सो दिस इज अगेन हाफ मार्क। राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वन ऑक्सीडाइज होता है एंड वन इज रिड्यूस्ड। तो एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस्ड, एंड इसी को हम कहते हैं व्हाट, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या तो आप सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन भी अगर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। सो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर हाफ मार्क।
So depending upon the question asked, you are going to write down the points. ठीक है. Now we are going to look into previous year's board questions and the marking scheme. So each and every question को मैं elaborate करूंगी, आपको बताऊंगी कि marking scheme क्या है and कौन से point expected है बोर्ड एग्जाम में, आपको वही लिखना है. ठीक है. अगर आप वो points नहीं लिखते हो तो definitely marks आपको नहीं मिलेंगे. ओके. अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन यू ज़ेरो रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि कितने बार कैन यू ज़ेरो रिएक्शन रिपीट हुआ है, डिफरेंट तरीके से पूछा है, बट द कंसेप्ट इज व्हाट, द कंसेप्ट इज सेम. राइट. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, क्या क्या आपको लिखना है एंड मार्क्स कैसे अलॉट किए गए हैं इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम. ओके. सो लेट अस क्विकली नाउ हैव अ लुक. सबसे पहले है तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि है 3 मार्क्स के लिए. राइट अ नोट ऑन कैन यू ज़ेरो रिएक्शन. तो सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है जो कि होगा 1 मार्क के लिए. कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या कंडीशन है, 50% NaOH और KOH. और याद रखो डेफिनेशन में आपको लिखना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है. राइट. नो अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज अगेन फॉर 1 मार्क. देन उसके बाद में आता है एक्सप्लेन द रिएक्शन ब्रीफली, एंड उसमें आपको मेंशन करना है कि ये सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो फॉर हाफ मार्क. And then lastly, you are going to give what? You are going to give one balanced reaction. Very very important. आपको एक balanced reaction लिखना बहुत जरूरी है, वो होगा 1 मार्क के लिए. ठीक है. सो टोटल 3 मार्क के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है. क्लियर. Now the next one is explain Cannizzaro reaction with the help of benzaldehyde. Now this question recently ये question पूछा गया है in the year Feb 2025. Okay, इसी साल ये question पूछा गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आपको पॉइंट्स लिखना है. सो एक्सप्लेन कैनिज़ेरो रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा है कि आपको डेफिनेशन लिखना है, एंड डेफिनेशन क्या क्या एक्सपेक्टेड है, अल्फा हाइड्रोजन आपको लिखना है. राइट. एंड देन बेंजाल्डिहाइड इट इज हीटेड विथ 50% NaOH. तो यहाँ पे भी आपको हाफ मार्क मिल जाएगा. तो ये अगर ये 2 पॉइंट लिखते हो और कुछ नहीं लिखते हो तो भी आपको इजीली 1 मार्क मिल जाएगा. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ स्मार्टली आपको स्टडी करना है. स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर्स आपको स्कोर करना बहुत ईजी है अगर आपको मार्किंग स्कीम पता है. क्लियर. एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग बोर्ड पेपर्स. सो टाइम टू टाइम मैं आपको बताते जाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद द ट्रिक्स. सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस. द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद में 1 मार्क के लिए आपको बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन लिखना है. एंड रिएक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है. बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे 2 अगर आप नहीं डालते हो, कोएफिशिएंट नहीं डालते हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिल जाएगा, नॉट इवन हाफ मार्क. रिएक्शन या तो 1 मार्क के लिए होगा या तो 0 मार्क, हाफ मार्क नहीं होता है. ठीक है. एंड प्रॉपर नेमिंग्स भी आपको लिखना है. क्लियर. The next one is write the chemical reaction involved when benzaldehyde is treated with concentrated caustic potash. अब ये caustic potash क्या होता है बच्चों? Caustic potash is nothing but KOH. तो यहाँ पे potash देख के डरना नहीं है. ठीक है. So caustic potash अगर आता है तो quickly the same reaction KOH के साथ में. एंड देन अगेन जैसे कि मैंने कहा, अगर ये आप 2 नहीं लिखते हो तो 0 मार्क्स मिल जाएगा आपको. इट ओके, बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. एंड एज आई सेड, यहाँ पे Na की जगह पे K आ गया है तो आपको यहाँ पे K लिखना है, दैट इज पोटेशियम बेंजोएट. गलती से भी यहाँ पे Na मत लिख देना, दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी आर यूजिंग KOH. क्लियर. एंड देन उसके बाद में हमें मिलने क्या वाला है, बेंजाइल अल्कोहल. सो दिस रिएक्शन अगेन इट इज फॉर 1 मार्क. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज बेंजाल्डिहाइड, 50% KOH दिया है एरो पे. कुछ मेंशन अगर नहीं किया है कि अप्लाई कैनिज़ेरो, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि अगर बेंजाल्डिहाइड है, 50% KOH और NaOH हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन एप्लीकेबल होगा बच्चों, इट इज कैनिज़ेरो. बिकॉज बेंजाल्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन, एंड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहां पे कौन सा रिएक्शन दिखेगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन. ओके. आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है. स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, काइंडली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. The next one is write the chemical reaction involved in Cannizzaro reaction of methanol. अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2024 में 1 मार्क के लिए. ठीक है. अगेन द सेम थिंग, मिथेनॉल इज नथिंग बट फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे आपको 2 लिखना बहुत जरूरी है. एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सोडियम फॉर्मेट. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये रिएक्शन. ओनली जस्ट फोकस ऑन द मार्किंग स्कीम. क्लियर. The next one is write a note on self-oxidation reduction reaction of an aldehyde with suitable example. So जैसे ही आपको self oxidation reduction of aldehyde नजर आए, समझ जाओ कि they are asking you about Cannizzaro reaction.
तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? कैनिज़ेरो। एंड सिंपली आपको डेफिनेशन लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। सो सेल्फ ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां पे एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है टू अल्कोहल और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सो दिस विल बी फॉर हाफ मार्क। टोटल क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, तो ये आपको लिखना है पॉइंट, एंड दिस विल बी फॉर हाफ मार्क। एंड देन द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट हाफ मार्क विल बी फॉर रिएक्शन। बट मोस्टली तो हमेशा याद रखो कि रिएक्शन 1 मार्क के लिए ही पूछा जाता है, बट गलती से अगर कुछ हाफ मार्क आ भी गया तो फाइन, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन, बट मोस्टली रिएक्शन विल बी फॉर 1 मार्क ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सेम रिएक्शन मैंने लिखा है फॉर्मल्डिहाइड का, या तो आप दूसरा कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में भी तो सेल्फ कैनिज़ेरो ही हो रहा है, राइट? सो बेसिकली सेल्फ का मतलब दो सेम मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, एंड क्रॉस होता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट? जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आई होप पूरा कंसेप्ट ऑफ कैनिज़ेरो क्लियर हो चुका है, राइट? अगर आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इजी कैनी, ओके? इजी कैनी लिखना भूलना नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रॉस कैनिज़ेरो, और उसके बाद में मैं स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज द नॉमेनक्लेचर पार्ट। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था, ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, कैनिज़ेरो, क्रॉस कैनिज़ेरो, राइट? तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे कवर किया है, फिर बाद में हम पूरा चैप्टर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप रॉकिंग, राइट? एंड जैसे कि मैंने कहा है कि बोर्ड वाइज मार्किंग स्कीम भी इंक्लूड होगा बेस्ड ऑन माय चेकिंग एक्सपीरियंस। So I'll see you in the next lecture. Thank you. Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like this video, subscribe for the full course, and drop your question in the comments. And don't miss the next video in this series. It's linked right here on the screen. Keep learning, and I'll see you in the next one.